हेलो दोस्तों। तो मैं आज आपके सामने अपने वीडियो जो 10 सवालों का जो अभियान है उसके दूसरे दिन का वीडियो सेकंड फेज़ में लेके आपके सामने आ गया हूँ, जिसका आज का टॉपिक है राजस्थान का भौतिक प्रदेश। उसके मैं 10 ऐसे सवाल लेके आया हूँ, ऐसे निचोड़ वाले सवाल लेके आया हूँ जो आपको हर कहीं नहीं मिलेंगे और जो एग्ज़ाम्स में मेरिट बनाते हैं। तो ध्यान से इनको सोल्व करना, अच्छे से पढ़ना और कोशिश करना कि आंसर सही दो, प्रश्न को सही से पढ़ना, ठीक है। और जो कल का जो पेपर में 10 प्रश्न मैंने दिए थे उनका मुझे रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है। और दूसरी बात, कई लोगों ने उनके जवाब देने की कोशिश की है। कई लोगों के गलत हैं, कई लोगों के सही हैं कुछ कुछ। तो आज मैं उस पेपर का यानी कि कल के उन 10 सवालों का जवाब, जो आंसर्स हैं, वो मैं लास्ट में दूंगा। उससे पहले आज के 10 सवाल जो मैं लेकर आया हूँ राजस्थान का भौतिक प्रदेश, वो आप कोशिश कीजिए सोल्व करने की, ठीक है। उसका पहला सवाल है कि रुक्ष क्षेत्र कहलाता है मरुस्थलीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, अरावली प्रदेश या पठारी प्रदेश। ध्यान रखना, रुक्ष क्षेत्र। दूसरा सवाल है शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं आने वाला जिला, यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा जिला है जो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं आता है। बीकानेर, नागौर, चूरू, जालोर। तीसरा सवाल है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है जैसलमेर बाड़मेर, दूसरा नागौर चूरू, तीसरा शेखावाटी क्षेत्र, चौथा हनुमानगढ़ गंगानगर क्षेत्र। चौथा सवाल है बरखान के लिए असत्य कथन आपको छांटना है। पहला ऑप्शन है कि ये बरखान जो है वो अनुदैर्ध्य प्रकार के बालुका स्तूप हैं, दूसरा ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं, या तीसरा ये सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, या चौथा ये अंडाकार या चंद्राकार होते हैं। पांचवा सवाल, लगभग संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाने वाला बालुका स्तूप कौन सा है। बरखान बालुका स्तूप, तारा बालुका स्तूप, पैराबोलिक बालुका स्तूप या नेटवर्क बालुका स्तूप। 6 नंबर सवाल है शेखावाटी क्षेत्र में बालुका स्तूपों के मध्य की भूमि में जल भर जाता है जिसे कहते हैं। ध्यान रखना इन सवालों के बारे में कि ये सवाल जितने भी हैं इनको पढ़ना ध्यान से, फिर जवाब देना। तो सवाल है कि शेखावाटी क्षेत्र में बालुका स्तूपों के मध्य की निम्न भूमि में जल भर जाता है, उसे क्या कहते हैं। सर, रन, धरियन या पोखर। 7वां सवाल, नमक का निर्माण किन चट्टानों से होता है। अवसादी चट्टानें, माइकाशिस्ट चट्टानें, ग्रेनाइट चट्टानें या बेसाल्ट चट्टानें। नेक्स्ट 7 सवाल हो गए। 8वां सवाल है कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला क्षेत्र कौन सा है। बालोतरा, बाड़मेर, मकराना, नागौर, फड़ौदी, जोधपुर या रानीवाड़ा जालोर। 9 नंबर सवाल है कि रेगिस्तान के प्रसार का मुख्य क्षेत्र है नाचना जैसलमेर, शानू क्षेत्र जैसलमेर, कुलदरा जैसलमेर या सिंधरी बाड़मेर। सबसे अंतिम सवाल, रुड क्षेत्र कहलाता है मरुस्थलीय क्षेत्र, अरावली प्रदेश, पठारी प्रदेश या मैदानी प्रदेश। रुड क्षेत्र कहलाता है। ये आज के 10 सवाल हैं। अभी वक्त है कल के पेपर को सॉल्व करने का। तो कल के पेपर का सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। कल के पेपर का पहला सवाल था कि वह कोण जिसमें राजस्थान की स्थिति किसी के भी संदर्भ में नहीं आती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दिशाओं को 4 कोण में बांटा था। जो उत्तर और पूर्व है, इसके बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं ईशान कोण। और ये स्थिति तब आती है राजस्थान की, कब,
विश्व के संदर्भ में। ठीक है, जो उत्तर और पश्चिम को जो कोण बनता है उसे बोलते हैं वायव्य कोण। और यह स्थिति आती है राजस्थान की भारत के संबंध में। जब भारत में के संबंध में देखते हैं तो राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में आती है। और एक होता है जो दक्षिण पश्चिम का कोण बनता है उसे बोलते हैं नैऋत्य कोण, जो एशिया की स्थिति में, एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति बनती है। और एक आता है चौथा है जो आग्नेय कोण। इसमें कभी भी कोई भी स्थिति राजस्थान की नहीं बनती है। दूसरा सवाल था कि ऐसे कौन से देशांतर हैं जो एक ही जिले से गुजरते हो। तो वो देशांतर है, एक तो 70 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर और एक है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। 70 डिग्री देखो, जब हम देशांतरी राजस्थान का विस्तार देखते हैं तो हम देखते हैं कि 69 डिग्री और उससे लेके वो 78 डिग्री तक का होता है। तो 69 पे कुछ बाद पॉइंट होते हैं, तो 69 तो पहले आ गया, लेकिन उसके बाद में एक 70 आता है जो एक ही ज़िले से गुजरता है, और अंत में आता है 78, जो 78 भी एक ही ज़िले से गुजरता है। तीसरा सवाल है कि राजस्थान का मध्यवर्ती उत्तरी अक्षांश कौन सा है। तो वो है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। एक सवाल था 4 नंबर का कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बांसवाड़ा के कौन से गांव से गुजरता है। तो वो गांव है छिंच गांव। कौन सा गांव है? छिंच गांव। पांचवा सवाल था अक्षांश व देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान का मध्यमतम बिंदु कौन सा है। तो मध्यमतम राजस्थान का बिंदु है वो है मकराना नागौर। ठीक है। 6 नंबर सवाल था पाकिस्तान के कितने प्रांत राजस्थान के साथ लगते हैं। तो ये सवाल बहुत कन्फ्यूजन वाला था, जिसको कई दोस्तों ने गलत किया था। तो मैं बता दूं, पाकिस्तान के 2 तो प्रांत लगते हैं और ज़िले लगते हैं 9। प्रांत 2 कौन कौन से हैं? एक तो सिंध प्रांत जिसके 3 ज़िले लगते हैं, और एक है पंजाब प्रांत जिसके 6 ज़िले लगते हैं। तो टोटल ज़िले तो लगते हैं 9, लेकिन प्रांत लगते हैं 2। ठीक है, ये था। 7वां सवाल था कि सूर्य व पृथ्वी के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि अधिकतम दूरी किस दिन होती है। तो वो होती है 4 जुलाई को, जब उसको हम हिंदी में अपसोर भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से पृथ्वी के साथ, जैसे ये आपका है सन, ठीक है, पृथ्वी की यहाँ स्थिति होती है, एक स्थिति यहाँ आती है और एक स्थिति यहाँ आती है। ये जब डिस्टेंस होती है ना, ये अपसोर होती है, और ये होती है आपके 4 जुलाई को, और ये होती है अधिकतम। ठीक है, ये होती है मिनिमम, जिसको उपसोर भी बोलते हैं, उपसोर भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्थिति होती है मिनिमम। नेक्स्ट सवाल बनाता था कि राजस्थान में सबसे लंबी परछाई किस दिन बनती है। तो वो बनती है 22 दिसंबर को। ठीक है। एक सवाल था शरद विश्व कब आता है। तो वो आता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को शरद विश्व आता है, जब दक्षिणायन से भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा लंबवत चमकता है तब। एक था उपसोर के समय पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी कितनी है। उपसोर का मतलब अपने ये मिनिमम, तो ये थी 14.75 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर। ये था अपना कल का पेपर। तो दोस्तों, आज के पेपर को भी आप सॉल्व करने की कोशिश करना और जवाब देना। धन्यवाद।